कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं और ध्यान से पढ़ाई करते होइएगा। तो चलिए आप बिना समय गंवाए हुए आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है अगे, सी में है मोहन राकेश और डी में है उदय प्रकाश। तो आप लोग बच्चों आंसर बताइए इसका क्या होगा। अच्छा, आंसर इसका ए होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ऑप्शन ए में है 1915, बी में है 1920 और सी में है 1922, डी में है 1925। आप लोग जल्दी आंसर बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर 1915 होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ए में है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, बी में है 8 जुलाई 1884 ईस्वी को, सी में है 9 जुलाई 1885 ईस्वी को, डी में है 10 जुलाई 1886 ईस्वी को। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी में है इटारसी मध्य प्रदेश, सी में है जयपुर राजस्थान और डी में है लहमी बनारसी। तो बच्चों इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, जयपुर राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। ए में है 11 सितंबर 1921 ईस्वी को, बी में है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, सी में है 13 सितंबर 1923 ईस्वी को, डी में है 14 सितंबर 1924 ईस्वी को। तो बच्चों इसका आंसर होगा 24 सितंबर। चलिए तो इसका आंसर होगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है। तो बताइए। अब ए में है लहमी बनारसी, बी में है कदम कुआं पटना, सी में है सिमरिया बेगूसराय बिहार, डी में है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताइए जल्दी कमेंट में जल्द बताइए। तो इसका आंसर होगा गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ। ए में है अप्रैल 1915, बी में है मई 1915, सी में है जून 1915, डी में है जुलाई 1915। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा जून 1915। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलेर जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, सी में है उसने कहा था और डी में है उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से तैयारी किए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों, डी होगा आंसर। उसने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ए में है दिव्य प्रेम कहानी, बी में है युद्ध कहानी, सी में है प्रेम पर बलिदान की कहानी और डी में है उपयुक्त तीनों। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार की कहानी है। कर्म प्रधान कहानी, बी में है भाव प्रधान कहानी, सी में है चरित्र प्रधान कहानी और डी में है कर्म प्रधान कहानी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा कर्म प्रधान। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलेर जी ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया। क्वेश्चन ए में है ऑप्शन ए में है समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, बी में है धर्म युग, सी में है साप्ताहिक हिंदुस्तान और डी में है वागर्थ। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ए होगा समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन विषयों पर गुलेर जी ने लेखन किया। प्राच्य विद्या इतिहास, बी में है पुरातत्व
भाषा विज्ञान, और सी में है समासयिक विषय, और डी में है उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 12 का डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलेर जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। कछुआ धर्म डिंगल संस्कृत की टिपरारी, बी में है मारेसी मोही कुठावा पुरानी हिंदी, और सी में है देवानाम प्रिय, और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस पाठ में यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो इसका फर्स्ट में ऑप्शन क्या है? उसने कहा था, बी में है सुखमय जीवन, सी में है दूध का कांटा, और डी में है भोगे हुए दिन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ए होगा, उसने कहा था। 15 में आइए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में सुनिए बालकृष्ण भट्ट, बी में है भगत सिंह, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइए, जल्द से जल्द। तो इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के, बी में भारतेंद्र युग के, सी में है प्रमचंद्र युग के, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, द्विवेदी युग होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, बी में है 3 भागों में, और सी में है 4 भागों में। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? और डी में है 5 भागों में। क्या होगा जल्द से जल्द बताइए, कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। इसका आंसर होगा डी, 5 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए आप लोग। ए में है 7 जुलाई 1882, बी में है 8 जुलाई 1883, सी में है 7 जुलाई 1883, और डी में है 8 जुलाई 1883। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 7 जुलाई 1883। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए में है सुखमय जीवन, बी में है जुट्ठन, और सी में है संपूर्ण क्रांति, डी में है उसने कहा था। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उसने कहा था। 20 में आइए। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यह है ए में चरित्र प्रधान, बी में कर्म प्रधान, सी में धर्म प्रधान, डी में भाव प्रधान। तो इसका आंसर होगा बी, कर्म प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें बहुत मज़ा आएगा। आप लोग रोज़ रोज़ इसको पढ़िए, देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है? किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ए में सुनिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में है नामवर सिंह की, और सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी में है रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कीरत सिंह कौन था? ए में लहना सिंह का चाचा, बी में लहना सिंह का भतीजा, सी में लहना सिंह का भाई, डी में लहना सिंह का मित्र। क्या था जल्दी बताइए आप लोग। बहुत टॉप क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। चलिए आप बताइए। नंबरिंग भी थोड़ा मिसफिल्ड हो गया है, तो इसके लिए आप लोग सॉरी, आप लोग से ऐसा होता है। बी में इसका आंसर होगा बी, लहना सिंह का भतीजा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे? हा, ये बताइए। ये लोग आप भी सोचने वाला बात है, क्या है बताइए आप लोग जल्द से जल्द। बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, ये मज़ा वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो ए में है तेरा नाम क्या है, बी में तू कहाँ रहती है, और सी में तेरी कुड़माई हो गई, और डी में तेरी शादी हो गई। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा
सी तेरी कुड़माई हो गई। आगे चलते हैं। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ए में है 15, बी में है 10, सी में है 3 और डी में है 20। तो इसका आंसर सही आंसर होगा क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर बी होगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? ए में है भाई, बी में है मित्र, सी में है मामा, डी में है चाचा। बताइए क्या है इसका आंसर? जल्दी बताइए आप लोग से नम्र निवेदन है कि इसमें हमेशा इस चैनल को देखते रहिए। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम पूछ आएगा तो आएगा, इतना गारंटी है। चलिए अगले देखते हैं। इसका आंसर होगा सी मामा। डी में चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बताइए। ए में है वजीरा सिंह, बी में है बोधा सिंह, सी में है कीरत सिंह और डी में है अतर सिंह। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में जल्द से जल्द बताइए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर होगा वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? पढ़ दिए हैं। चलिए इसका ए में देखिए वजीरा सिंह से, बी में लहाना सिंह से, सी में कीरत सिंह और डी में इनमें किसी से नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा लहाना सिंह से, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ए में बताइए हजारा सिंह, बी में कीरत सिंह, सी में वजीरा सिंह और डी में अतर सिंह। तो आप दोस्तों इसका आंसर जरूर से जरूर बताएं, ये एकदम बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा वजीरा सिंह। चलिए आगे चलते हैं। लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो बताइए इसका आंसर। ए में है चंडीगढ़, बी में है अमृतसर, सी में है जयपुर, डी में है लुधियाना। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, बताइए जल्दी, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर होगा अमृतसर, बी होगा। चलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो। आप लोग से यही निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए रोज रोज इसी समय पर जुड़ते रहिए। आप लोग पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। आप लोग से धन्यवाद, थैंक यू।